ठीक, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पीटी नाम से जो विख्यात हैं, बहुत बड़े जैसे स्पिरिचुअल गुरु कह सकते हैं, आप ज्योतिषी कह सकते हैं। उनको इस वर्ल्ड का बहुत बड़ा नॉलेज है और वो अपलिफ्टिंग पे लोगों को अपलिफ्टिंग पे काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के साथ ये इंटरव्यू चल रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए जिससे आप लोग भी अपने प्रश्न रख सकें। जैसे ठीक है। भारत में इस समय देख रहे हैं हम कि और लगातार उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया हुआ है। आप देखना चाहें तो चैनल पे जाके आगे देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हर इस समय भारत के जो हालात हैं, इन सब चीज़ों पे पीटी ने बहुत पहले से ही बोल रखा है और लगातार हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो इस समय देख रहे हैं देश हमारा दंगों में जा रहा है, फिर इसके बाद हिंदू-मुस्लिम लगा हुआ है और जगह-जगह कहीं भोजन की समस्या आ रही है, फिर जगह-जगह लोगों को फोर्स्ड पेन और टॉर्चर में ढकेला जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे उन्होंने बोला हुआ है। तो क्या हमारे यहाँ के जो तमाम धर्मगुरु हैं, कथित धर्मगुरु हैं, जो स्टेज गुरु हैं, क्या इस पर कोई कुछ बोल रहा है? तो आप विचार करिए कि कोई कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, हमको किस तरफ जाना चाहिए। वैदिक सनातन पे पीटी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं कि हम वैदिक सनातन को कैसे धारण करें, कैसे भारत को पुनः जो है उसकी जो अस्मिता, गरिमा जो है उसको पुनः स्थापित किया जाए। हुँ। जी, बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, शिवानंद। तो जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, तो उसी बात को आगे जी, बढ़ाते हैं। जो पिछले जी, इंटरव्यू था, उसी के ऊपर आगे बात बढ़ाते हैं उसके बाद। तो अब जी, ऐसा जी। है कि पूरा विश्व, जैसे भारत जो शब्द है, वो पूरे विश्व के लिए इस्तेमाल होता है। भारतवर्ष मतलब जी, खाली इंडिया नहीं होता, जी, पूरा विश्व होता जी, है। ठीक है? तो पूरा जी, विश्व में अभी लोगों का टाइम आ गया है कि उनको देखना है कि उनका प्रकृति, नेचर, भूदेवी, जिसको भूदेवी कहते हैं, जहाँ जिस पे हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उसको भूदेवी कहते हैं, उससे क्या कनेक्शन है? ठीक है, पूरे विश्व को देखना है ये। अगर जो भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग अर्थ पे जो भी लोग हैं, उन्होंने अपना पृथ्वी से कनेक्शन ठीक नहीं किया, ठीक है, नहीं जी, किया, तो डिवाइन से कनेक्शन हो भी नहीं सकता। जब तक जी, तुम्हारा अपना, जहाँ पे तुम हो भूदेवी से नहीं हो सकता, डिवाइन से क्या हो? ठीक है, कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो सबको देखना है। और अब बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, सिचुएशन है, तुमको मालूम है। अभी जैसे तुम बाहर जाओ, हर जगह कचरा है। ठीक है, जी, जी, हर जगह मतलब जो भी कुछ है, मतलब इतनी एक नरकीय स्थिति बनी जी, हुई है। जी, तो जिसको वो नरक पहले समझ में आया कि ये नरक है। अब बहुत सारे लोगों को तो लगता है यही नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे ऐसे ही होता है और ऐसे ही रहा जाता है और यही ऐसे ही होता है। तो जिनको ऐसे लगता है कि ऐसा ही होता है, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पहले लोगों की समझ लानी होगी कि ऐसा नहीं होता, कि पृथ्वी पे रहने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि तुम्हारा अपना भी हाइजीन रहता है और तो पृथ्वी से कनेक्शन भी अच्छा रहता है और ऐसे साफ सफाई रहती है। और ऐसे मतलब एक ये नारकीय कचरा जैसी स्थिति, मतलब जी, जहाँ बदबूएं छूट रही हैं और पूरा ऐसे, मतलब ऐसा नहीं होता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो समझ है पहले, सबसे पहले वो लानी पड़ेगी। और वो आनी पड़ेगी, उसके बाद ही किसी और चीज की बात की जा सकती है। वो समझ आएगी तो आप आधे वैदिक सनातन की तरफ बढ़ गए। जी, जी, अगर पृथ्वी से कनेक्शन हो गया, भूदेवी की तरफ रिस्पेक्ट हो गया, तो आधे उसकी तरफ बढ़ गए। और सबके लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, शारीरिक डिसिप्लिन चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, वो अभी लाने की बिल्कुल एकदम जरूरत है। तुमने बोला है अभी कि इतने सारे ये सब दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। अभी, हाँ, तो अभी लोगों को क्या करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में? अपने आप में बहुत डिसिप्लिन आना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें तो जो कि मतलब इसमें जैसे हम कहें मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही हैं। उसके हाँ, अतिरिक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमको नहीं बताएगा, बताना भी नहीं चाहता है। हाँ, उसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो ये तो तमाम मैन मेड डिज़ास्टर, उसके अतिरिक्त नेचुरल डिज़ास्टर भी तमाम चल रहे हैं, जिसको हाँ, हमारा मीडिया कभी कवर नहीं करता है। कभी विदेशों इसे में नहीं करता है। बड़े-बड़े हाँ, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वहाँ पर साइक्लोन आ रहा है, लेकिन वो मीडिया में नहीं आता है। ये हम्म। हमारे यहाँ चर्चा कभी होती नहीं है। हाँ, इसलिए जी, नहीं होती है कि लोग उससे घबराते हैं। उनको लगता है हुँ, कि लोग घबरा जाएँगे और जी, फिर उससे लोगों के अब जो वैचारिक उस लेवल पे भी कोई चेंज आएगा, क्योंकि लोगों की धारणाएँ बदल जाएँगी। अगर जी, ये सब पता चलने लगा लोगों को, तो क्या होगा? जी, तो लोगों को समझ में आएगा कि प्रकृति भी कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं होगा जी, कि खाली मानव कर सकता है कुछ। जी, प्रकृति और डिवाइन के इशारे पे प्रकृति भी कुछ कर सकती है। और जो वो कर जी, सकती है, फिर उसकी पावर पता चल जाएगी कि उसमें कितनी जी, शक्ति है। ठीक है? उसके सामने मानव की शक्ति कुछ भी नहीं है। तो ये पता जी, चलेगा, तो पहले तो अहंकार टूट जाएगा।
मानव का अहंकार टूट जाएगा। तो मीडिया तो नहीं चाहती कि मानव का अहंकार टूट जाए। अगर मानव का अहंकार टूट जाएगा तो वो सही रास्ते पे चलने लगे, और अगर सही रास्ते पे चलने लगेगा, ठीक है, तो फिर ये जो अभी कलयुग की जो चीजें चल रही हैं वो कैसे चलेंगी? तो मीडिया तो कभी भी लोगों का अच्छा नहीं चाहती, मतलब कि वो नहीं चाहती कि एवोल्यूशन हो लोगों का, ठीक है। इस समय तो कली का साम्राज्य चारों तरफ फैल चुका है ना। हाँ, जो भी यहाँ पर बींग्स हैं, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सबके ऊपर जो है वो कली ने अपना जाल फैला रखा है। हाँ, तो उसमें भी उसके जो पब्लिक है, अब मैं तो मीडिया की बात तो छोड़ो, मीडिया तो जो कवर करे ना करे, इंडिया में तो अगर तुम बाहर जाओ, सीधा कोई भी आदमी बाहर निकले तो उसको सारा कुछ दिख जाएगा सामने, अपनी आंखों के सामने। तुम्हें मीडिया की जरूरत तो है नहीं देखने के लिए कि क्या स्थिति है। चुनाव की स्थिति इंडिया में है, वो उसको देखने के लिए मीडिया की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। नहीं तो नहीं वो तो हर आदमी का अपना उत्तरदायित्व है कि वो खुद जाके देखे और समझे और चेंज करे। जी क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जैसे जैसे हालत खराब हो जाएंगे, स्थितियां खराब होती जाएंगी, तो लोगों में जिसमें ज्यादा डिसिप्लिन होगा, जिसमें संयम होगा, जो सही काम कर सकता है, वही आगे जाएगा। जी जी आप पहले तो ऐसा होता था बिना डिसिप्लिन के भी लोग चल रहे थे, जी लास्ट जी 40-50 साल से 60-70 साल से बिना डिसिप्लिन के भी तुम चल सकते हो, ठीक है। अब आगे ऐसा टाइम आने वाला है कि बिना डिसिप्लिन के आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो जो डिसिप्लिन में जो अपना ऑर्गेनिक खेती कर सकता है, जो अपने अलग से रह सकता है, कम कम संसाधनों में रह सकता है, वो ही आगे जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज डिसिप्लिन है। जो वेदिक का जो मेन था, जो मैं फाउंडेशन जिसको कह लो, वो सेल्फ डिसिप्लिन था, बॉडी का डिसिप्लिन, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी बॉडी पे कंट्रोल, ठीक है। फिर उससे तुम बाकी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जितनी भी जैसे लड़ाइयाँ होंगी, जो भी कुछ होगा, तो जी जी उसमें अपने बॉडी पे कंट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। जिसका डिसिप्लिन ज्यादा होगा, आर्मी में भी कौन मारा जाता है? जिसका डिसिप्लिन नहीं जी होता है, जी ठीक। जी जितना जितना डिसिप्लिन कम होगा उतना तुम्हारा अभी जैसे तुम वहां पे बॉर्डर पे हो, और तुम कर रहे हो, और तुम अपने खाली कपड़े धो रहे हो, और तुम्हारा दिमाग खाली कपड़े धोने में है, और तुम देख नहीं रहे हो उधर, तो तुम्हारा दुश्मन आकर के तुम्हें मार देगा उसी वक्त, ठीक है। ये बेसिक वो होता है। तो एक वॉरियर, जो वैदिक में वॉरियर होते थे, जैसे सब अर्जुन वगैरह सब जी। वॉरियर थे, ठीक है। तो जो भी वैदिक के हिसाब से चलता है वो वॉरियर बन जाता है, ठीक और है। ये भी सोचने वाली बात है कि चाहे राम आए हों, चाहे कृष्ण आए हों, तो हाँ, उन्होंने भी अपनी मतलब जैसे मिलिट्री फोर्स इकट्ठा की, फिर उस फोर्स के जरिए ही उन्होंने युद्ध करे, युद्ध के हाँ, द्वारा ही धर्म की स्थापना हुई है। हाँ, तो सभी वॉरियर होते हैं ना, वैदिक पे जो चलता है वो वॉरियर होता है। कोई भी अगर वैदिक पे चलने लगेगा तो वो तो वॉरियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा। आजकल जो मिलिट्री में जो डिसिप्लिन होता है, जैसे इंडिया में जो मिलिट्री है उसके डिसिप्लिन है, वैदिक में उससे ज्यादा डिसिप्लिन है। तो तुम्हारा मिलिट्री मिलिट्री मैन से ज्यादा डिसिप्लिन हो जाए, मिलिट्री जिस के तरह से आदमी से भी ज्यादा। चल रही है, ऐसा हम्म, कह रहे हैं जिस तरह से भारत की कंडीशन चल रही है, माने हाँ, इंडिया इंडिया में तो मिलिट्री रूल आ जाना चाहिए। हाँ, मिलिट्री रूल भी पहले, मिलिट्री रूल तो पहले लोगों में अपने ऊपर तो मिलिट्री रूल कर लो पहले। सेल्फ अपने, डिसिप्लिन। हाँ, अपने ऊपर मिलिट्री रूल करना है ना पहले। अब जैसे जितने भी यूथ है, उसमें अगर वैदिक के हिसाब से चलने लगा तो सेंटरिंग करेगा, पूरा डिसिप्लिन में रहेगा, सीधा रहेगा, सब कुछ ढंग से करेगा पूरा दिन, तो उसके बाद उसमें ऑटोमेटिकली वो सोल्जर बन जाएगा, ठीक है। तो वो वो जो वॉरियरशिप है वो आनी जरूरी है। मतलब जितने भी अ, अभी पूरे इंडिया में युवा हैं वैसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, इंडिया के युवा अब ऐसे। इतनी इस तरह की सिचुएशन देख के, इतना सब कुछ देख करके, अगर अंदर से वो खुद ही उबाल आना चाहिए। और ये हाँ, जो जितनी डिमोनिक फोर्सेस हैं, जितनी भी ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, असुर हैं, उनको खात्मा करने के लिए आगे आना चाहिए लोगों को। हाँ, लेकिन इंडिया में क्या होता है, सभी जब युवा हैं वो कहाँ हैं? वो सारे वहां पे मार्केट में घूमते रहते हैं, कोई चाय की दुकान पे खड़ा है 10-15 लोग, मतलब कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, मतलब सब ऐसे ही खड़े रहते हैं, मतलब इधर उधर, मतलब टाइम वेस्ट, मतलब वो मानव जन्म को वेस्ट करने का एक वो है उनका, मतलब उनका पूरा प्रयोजन यही है कि मानव जन्म को वेस्ट करना है, और और कुछ नहीं है। खाना पीना खाना है और मानव जन्म को वेस्ट करना है, बस, और कुछ उसका औचित्य नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये जो है, ये तो एक ये स्थिति, ये सबसे ये प्रॉब्लम स्थिति है सबसे पहले, ठीक है। तो जब तक लाइक वैदिक शब्द नहीं आएगा पहले, जब तक हिंदू रहेगा शब्द, तब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा लोगों में, क्योंकि हिंदू में तो डिसिप्लिन होता ही नहीं है। हिंदू शब्द में तो कभी किसी को सिखाया नहीं जाता, ऐसा नहीं होता हिंदू फैमिली में बचपन से सिखाया जाता हो कि आपको डिसिप्लिन में करना है, डिसिप्लिन करना है, डिसिप्लिन में रहना है, ऐसा हिंदू में तो सिखाया नहीं जाता,
ठीक है। सारा वो तो इस समय व्यक्ति की चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे उसका मतलब सब कुछ यहाँ पर मनी सिस्टम, वो भी मनी सिस्टम जो कि वो लेकर के आए, वो मतलब पेपर मनी वो भी चल रहा है, वैसी कोई मनी नहीं है। हाँ, और उसमें उसका युवा धन तो बर्बाद हो रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है पहले कि जो हमारा जो हिंदू शब्द है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो हिंदू, जैसे अब कोई भी फैमिली है, हिंदू फैमिली में तुम भी पैदा हुए हो और बहुत सब लोग पैदा हुए हैं, जो हमेशा बचपन से देखा होगा कि कोई ये नहीं कहता कि तुमको डिसिप्लिन में रहना है। हिंदुओं में डिसिप्लिन में रहने का कोई बचपन से ही कोई ऐसे मूल्य नहीं है। ठीक है। वैदिक में तो गुरुकुल में सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। सारे जितने भी गुरुकुल होता था, जिसमें जितने भी सब लोग होते थे, सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। ठीक है। तो सारे बच्चों को डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। मालूम है तुम्हें बात, ये बात? तो तुम्हें मालूम जी है कि जो वैदिक का जो पूरा फाउंडेशन है, जो पूरा उसका जो नींव है, वो जी डिसिप्लिन है बचपन से, जी 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 बाद में नहीं, बचपन से। ठीक है। तो ऐसा जब तक तुम युवा होते हो, तब तक तुम्हें इतना डिसिप्लिन आ चुका होता है कि तुम्हें बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमेशा कोई भी राइट चीज कर सकते हो। ठीक है। तुम प्रकृति से जुड़े होते हो, तुम्हें डिसिप्लिन होता है, तुम्हारा सारा कुछ ऑलरेडी तैयार होता है। उसके बाद तुम्हें इस दुनिया में किसी से भी डरने की नहीं जरूरत कोई कोई डर। जरूरत, हाँ, जब कोई डरने की अगर कोई हम जरूरत। परमात्मा से कनेक्ट हैं, हाँ, अगर प्रकृति। परमात्मा से कनेक्ट हैं, प्रकृति से कनेक्ट हैं, अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं परमात्मा को, तो हमको डरने की क्या जरूरत? हाँ, तो उसमें फिर डिसिप्लिन होता है। जैसे कोई भी चीज थे, जो भी सरेंडर भी कर चुके थे, चाहे हनुमान हो, चाहे कृष्ण, चाहे अर्जुन हो, वो सब सेल्फ डिसिप्लिन लोग थे पहले। उनमें सेल्फ जी डिसिप्लिन था पहले से। तुम सरेंडर कर नहीं जी सकते। आजकल के लोग जो भक्ति जो करते हैं, उस वो भक्ति रियल नहीं है। जब तक कि नहीं। तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर सकते। वो भक्ति नहीं मानी जाती। तो कि तुम, क्योंकि तुम किसी काम के हो ही नहीं। जब तुम्हारे पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सर्व सेवा क्या करोगे? तो उसमें सेवा होती है ना, भक्ति में सेवा करनी पड़ती है। ठीक है। सेवा कैसे करोगे जब तुम्हारे पास कुछ डिसिप्लिन है ही नहीं? तुम क्या सर्विस करोगे डिवाइन की? कर ही नहीं सकते तुम। ठीक है। तो जो बेसिक जो फाउंडेशन है, वो तो नींव तो निकाल दी है। अब जब नींव निकाल दी, उसके बाद तो बाकी इन सब शब्दों का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, बाकी सब चीजों का। तो नींव फिर से डालनी पड़ेगी। बच्चे के लेवल से, यूथ के लेवल पे सबको आकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मतलब जो जो वैदिक ट्रेनिंग होती थी, वो लेनी पड़ेगी सबको। ठीक है। तो अभी ये पूरा स्कूल वगैरह बंद होके पूरे इंडिया में जी जी खाली वैदिक ट्रेनिंग सबको दी जानी चाहिए। ठीक है। जी अभी से मतलब, और अभी तो टाइम ऐसा कि अगर अभी नहीं दी गई, तो आगे तो जो वैसे भी उनका कोई भविष्य नहीं है लोगों का, जिस जी जो इस डायरेक्शन में नहीं गया। जो ज्योतिष के हिसाब से कुछ बताइए कि ये कब तक मतलब वो पीरियड बताइए, ज्योतिष के संबंध में कुछ हाँ, बताइए। मैं ज्योतिष ये में ऐसा था, 29 मैंने अप्रैल मैंने अप्रैल को 2019 में। जो शनि शनि कुंभ राशि में जा रहा है, उसके हाँ, बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ऐसा है, जब मैंने 2019 में बोला था, जब गुरु शनि की युति हुई थी, तो मैंने बताया था पहले कि अगले 2 ढाई साल में दुनिया जैसी है वैसी नहीं रहेगी। ठीक है। मैंने 2019 में बोला था। 2022 है, तो अभी ऑलरेडी दुनिया चेंज हो चुकी है। ठीक है। हाँ अब अब ये है कि जब शनि एक्वेरियस में आएगा, ठीक है, तो अगला वो 2.5 साल का उसका जो प्लान है, वो आ जाएगा। अब एक्वेरियस का क्या प्लान है? एक्वेरियस क्या होता है? ग्रुप होता है। जी कुंभ राशि ग्रुप को डील करती है। अब बीइंग जो लोग ग्रुप में काम कर सकते हैं, कैसे ग्रुप में काम करेंगे, साथ में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब देखा जाएगा। तो जो साथ में काम कर पाएंगे, अपने आप डिसिप्लिन कर पाएंगे, फिर ग्रुप में काम कर पाएंगे, वो ही आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी जो लोग ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं, अभी इंडिया में तुम्हें मालूम है क्या गुटबाजी होती है? जी इतनी सारी गुटबाजी होती है। ये वो गुट है, ये वो गुट है, ये गुट है, ये वो, मतलब आपस में मिलते नहीं कोई, साथ में काम नहीं करता कोई भी। अभी जो वैदिक का भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी साथ में काम नहीं करने के तैयार है। कोई साथ में काम नहीं करता है। ठीक है। तो जो भी ऐसा नहीं करेगा, तो उसको कुंभ राशि में पता चल जाएगा उससे क्या नुकसान होगा। शनि जब कुंभ राशि में रहेगा, तो उसका जो नुकसान है, वो सामने आ जाएगा जी इन जी 2.5 सालों में। ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, कहीं पे किसी लोगों को करनी है, तो उसमें भी लोग चाहिए ना साथ में। जी मतलब अकेला तो कर नहीं लेगा आदमी, तो उसमें साथ में लोग चाहिए। तो ये सब जो होता है कि साथ में लोग मिलें, जो एक समझ के वो काम करें, आगे बढ़ाएं उसको, उसका टाइम है अगले 2.5 साल। जी ये उस चीज का टाइम है। अभी एक समय दे दिया गया है कि आप पे 2.5 साल हैं, आप करके देख लो, अगर जी आप पे होता है तो करो। ठीक है। जी तो
अगर नहीं किया तो उसके फिर जब शनि मीन राशि में जाएगा उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा उसके बाद, जी उसके 2.5 साल में वो जी। रिजल्ट सामने आ जाएगा उसका। ठीक है, तो अभी टाइम चीजें होगा तो अभी चीजें वो बहुत टाइम। तेजी से बढ़ रही हैं और जी हर चीज का स्पीड ज्यादा है। और अभी जो अप्रैल में पूरे सारे ग्रह चेंज हुए हैं 9 के 9। ठीक है, हाँ, तो उसका मतलब उसको रीसेट है, वो पूरा एक तरीके से सब फिर से जैसे होता है कि सृष्टि की नया सृष्टि स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कि नई संरचना है, समझ लो। ठीक है, तो नई संरचना का मतलब ये है कि जो पुरानी दुनिया है वो खत्म और नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। ठीक है, अभी। जी ठीक है, तो अभी से, तो अभी जो जाग जाएंगे, जो मान जाएंगे, जो वैदिक सनातन को मान जाएंगे, उसके हिसाब से काम करने लगेंगे, अप्लाई करने लगेंगे, सही में अप्लाई करने लगेंगे, उन्हीं के लिए फ्यूचर है, उन्हीं का भविष्य। जी बाकी जी। में कोई भी हो विश्व में जो कि इसके नहीं मानेगा, इस पे नहीं चलेगा, बोलेगा मैं तो नहीं चलता, मैं तो नहीं मानता, तो क्लींजिंग उसका, प्रोसेस। हाँ, तो उसका खात्मा है। तो ये एक अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पृथ्वी ऐसे नहीं चल सकती आगे। ठीक है, तो ऐसी आ गई थी, तो अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि अब यहाँ से ये चीजें खत्म की जाएंगी। जो पाप का घड़ा है, इसको कहा जाता है, वो भर चुका है। ठीक है, तो उसका ऊपर से घर, तो अब जो खात्मा है वो खुला हुआ है। जो दैवी शक्तियों को वो छुट्टी दे दी गई है कि आप अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वो स्थिति है अभी। लोगों उसमें, ये तो मीडिया क्या बताएगा, ये तो लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा अपने आंखों से। सबको आंखें दी गई हैं, अपने अपनी आंखों से खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, और आजकल तो यूट्यूब वगैरह है और ये सब। मीडिया को यही है टेस्टिंग, मतलब इतना तो आदमी को कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो अपने आप जो है सीवी बढ़ जाएगा। हाँ टेस्टिंग हाँ बढ़ेगी सीवी बढ़ेगा, टेस्टिंग घट जाएगी सीवी डाउन हो जाएगा। इतना तो हाँ कॉमन सेंस होना चाहिए। हाँ, तो वो तो जो, तो ये तो पहले से ही लोगों को पता था कि जो मैंने बोला था, 2 साल से मैं बोल रहा था पहले कि ये सब हाँ ऐसे वो ही आपने तो पहले ही बोल रखा है। हाँ, तो दिखावा है। अब वो तो टेस्ट किट तो पहले ही आ गई थी, 2019 में, इससे पहले ही आ गई थी वो तो मतलब ये तो ऐसे ही मगर लोगों को ये सब छोड़ के ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ कचरे में, नरक में रह रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, अगर दो दो साल के बाद भी वो चीजें अगर नई लग रही हैं तो सोचिए कितने पीछे हैं इंडियंस। हाँ मतलब हम हाँ जो है कितने पीछे हैं। हाँ, अगर और दो साल बाद भी चीज हमको भी नई लग रही है, ऐसा हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम कितने पीछे हैं। हाँ, पीछे तो है ही है। और मतलब मेन चीज ये है कि हम इंडिया में एक जैसे जो गांव का लेवल रहता है ना, अब गांव में इतने कीचड़ की क्या जरूरत है? हर जगह पानी वो रुका होता है। गांव में भी जाओ, यूपी में, जी तो वहाँ पे कीचड़, वहाँ पे पूरे मच्छर उग रहे होते हैं। मतलब उसमें ये क्या जरूरी है कि पानी ऐसे रखना? मतलब कि उसको मिट्टी डाल के वो नहीं कह सकते। मतलब मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। मतलब जी जी तुमको उस लेवल जी की अकल नहीं है, समझ नहीं है कि जी। रहना कैसे है पृथ्वी पे, हाँ तो बाकी और समझ कैसे आ सकती है? जब बेसिक जी। लेवल की समझ नहीं है तो बेसिक ऊपर के जरूरी। लेवल, प्राइमरी लेवल पे नहीं है तो सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे नहीं हो सकता जी समझ। तो काम तो जी प्राइमरी लेवल पे होना पड़ेगा, गांव के लेवल पे होगा, जहाँ पे खाना उगता है कि वहाँ पे कि फर्टिलाइजर नहीं डालने हैं, ये नहीं डालना है, पेस्टिसाइड नहीं डालना है, कचरा नहीं करना है, ओपन नालियाँ नहीं बहनी है, जी। पानी नहीं वो करना है। मतलब ये लेवल पे बात होनी है। मतलब हाँ। काम तो उस लेवल पे होगा। वो करेंगे कौन? लोग ही करेंगे। अभी अभी हम्म, तक जो कचरा फैला देते हो, इस तरह का जो माहौल बनाया है गांव में भी, वो किसने बनाया? लोगों ने बनाया। जी। ठीक है, क्योंकि कोई उनको सेंस नहीं है कि क्या नहीं, करना चाहिए, पृथ्वी पे कैसे रहना चाहिए। तो उसके लिए पहले एक विलेज बनना चाहिए इंडिया में। वो तो एक अपना काल धन प्राण धन सोम धन जितने भी धन उनके हैं सब जो है केवल कमाने में गंवा दे रहे हैं। हाँ, तो वही सुन पा तो रहे हैं। मैं, मेरे हिसाब से एक गांव बनना चाहिए जो कि वैदिक गांव, जी जो कि जी वैदिक गांव जिसको देख करके एक मॉडल गांव हो, जिसमें कि सब कुछ ढंग से होता हो, वो साफ सुथरा जी हो, पूरा प्रकृति के साथ लोग उसमें रहते हो, और वहां पे ना कोई फर्टिलाइजर यूज होता हो, ना पेस्टिसाइड यूज होता हो, ना कोई ट्रैक्टर यूज होता हो। मतलब जो नॉर्मल तरीके से खेती होती हो जैसे होनी चाहिए, और ये सब दिखा करके एक होना चाहिए गांव, एक जी गांव। मैं तो जी ज्यादा गांव की बात नहीं कर रहा, एक गांव होना चाहिए एक पहले। ठीक जी है, जी अगर एक गांव जी भी बन गया ऐसा, तो बाकियों को पता चलेगा कि होता क्या है।
वैदिक होता क्या है, जी वरना तो यथार्थ में समझ में नहीं आएगा, वरना तो एक शब्द रह जाता है वैदिक, वैदिक मतलब पता नहीं चलता है होता होता क्या है ये, ठीक है। जी तो उसको समझाने के लिए भी एक गांव बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। जी वहां पे कोई सीमेंट का घर नहीं होगा, ना सीमेंट वीमेंट, कुछ कुछ भी नहीं है, सब जरूरी नहीं पड़ेगा, ये जो भी कुछ है, जो भी जी जी चीजें हैं, तो वैसा एक एक गांव बनना चाहिए पहले, ठीक है। जी पहले ये तो यूपी में हो सकता है, जी 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 अगर क्योंकि चाहे कितना भी इंटीरियर में हो, जी फर्क नहीं पड़ता कितना इंटीरियर में, एक गांव तो होना चाहिए। जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, जी 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 मैं तो बोल रहा हूँ एक ही गांव मांग रहा हूँ, जी मतलब ठीक है, जी एक बहुत, ठीक है, आजकल की स्थिति के हिसाब से, ठीक है। जी मैं ये कह रहा हूँ अगर एक भी हो गया तो बाकी उससे लोग सीख सकते हैं और बना सकते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट बन सकता है उसके हिसाब से, पूरे इंडिया में, फिर पूरे विश्व में उसके हिसाब से जी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, नहीं, मगर ये होना जरूरी है। जी, बिल्कुल हो जैसे सकता है। हजारों मील की यात्रा जो है पहली कदम से तो शुरू होती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हो सकता वही मैं कह रहा हूँ, तो वही, और यूपी जैसी जगह से होना चाहिए। जी जी अब यूपी में गांव ही गांव है, यूपी में क्या है, गांव ही है यूपी में जी ज्यादातर, ठीक है। और उन गांव में से एक गांव जहाँ के लोग समझ जाएं, जहाँ के लोग जी मानने लगे कि हमें वैदिक बनना है, जी हमें जाना है अच्छे से, हमें प्रकृति से जुड़ना है, हमें पहले की तरह से जाना है, हमें सनातन के साथ चलना है, बस जी हो जी गई शुरुआत। अगर जी लोग मान जाए जी फिर दिखाया जा सकता है, जी जी ठीक है, जी फिर मेरे लोग भी हेल्प कर सकते हैं उसमें, बताने के लिए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। जी जी क्योंकि मैंने अपना एक आश्रम बनाया था, उसमें मैंने जी दिखाया कि बिना सीमेंट कंक्रीट के कैसे बना सकते हैं, जी कि जी हमारे यहाँ कैसे बनाई जाती थी चीजें, कैसे होता है ये सब चीजें दिखाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, ठीक है। जी मतलब हर चीज उसके हिसाब से प्रैक्टिकल लेवल पे, रोटी कपड़ा मकान के लेवल पे, जी ये बेसिक लेवल होता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। जी तो उस लेवल से शुरू होना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझ भी अच्छे, अगर किसी को वो सब करने लगा तो बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी, उसमें तो जी कॉमन सेंस आ जाएगी ना, जो भी आदमी ऐसे करने लगा उसके पास में उसमें कॉमन सेंस आ जाएगी, वो बाकी चीजें भी समझ जाएगा। मगर अगर वो ये नहीं करता है तो बाकी चीजें नहीं समझ पाएगा, और उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग अगर कोई बाकी चीजें समझ भी गए और वो अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो उसका हाँ, कोई फायदा, प्रैक्टिकल 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 लेवल पे जरूर कोई नहीं कर रहे तो भी कोई फायदा नहीं है उस बात का, है। तो वो हवाई बात रह जाती है फिर, ठीक है। तो हवाई बात में तो कभी ना कभी लोग फंस ही जाएंगे, अभी इस चीज में नहीं फंसेंगे तो किसी और चीज में फंस जाएंगे, किसी और चीज में फंस जाएंगे तो किसी और चीज में फंस जाएंगे, तो ये सब होना जरूरी है। तो जब तक मेरे हिसाब से अभी प्रकृति से जुड़ने का फाइनल चांस, ये आखिरी चांस है जी अभी, जी जी उसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला। अभी ऐसा नहीं है कि अब 15-20 साल हम देखेंगे कब होता है, जैसे होता था ना लोग कि जैसे होते हैं 20-30 साल पे होते, तो हाँ स्पिरिचुअलिटी में जब मैं 50-60 का होऊंगा तब जी जाऊंगा, अभी क्या जरूरी है जाना। लोगों को अगर पता चल जाए कि हम कल मरने वाले हैं तो करने को तैयार हैं बहुत लोग। अभी पता हाँ, है कि अभी इतनी बरसों जीना है तो चलो कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो पड़े हैं बरसों, हाँ ये हाँ लोग, मतलब ऐसे होता है ना लोगों का दिमाग, तो ये जो दिमाग है ये इनको अभी पता चलने लगेगा कि बरसों नहीं है कहीं पे भी, उनको हर जगह ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं कि कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। हाँ, वो स्थिति वही ऐसी क्लियर होने नहीं। वाली है कि मतलब लोगों को जी ये लगने वाला लगेगा कि पता नहीं कि कल जीना है कि नहीं जीना है। तो जी वो स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि लोग यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं पृथ्वी पे, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है। जी सिचुएशन बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज करने से बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है। जी तो अब जो डिवाइन और नेचर का इंटरवेंशन है वो अब इसलिए हो रहा है, और जी इसलिए जी ये चीजें इतनी फास्ट कर दी गई हैं, और जो ग्रह हैं वो भी उसी हिसाब से यूज हो रहे हैं। अभी जब ये जो पूरा जो ग्रह सारे चेंज हुए हैं, इसका मतलब रीसेट है। तो अब जी रीसेट जी कैसा रीसेट है, तो नई दुनिया का जी रीसेट है, तो नई दुनिया जी का की शुरुआत है। तो अब तो होनी चाहिए, अगर अभी भी नहीं किया लोगों ने, जी ठीक है, जब काम शुरू हो चुका है तब भी काम नहीं किया, तो फिर तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, नहीं उसका सही, भुगतान तो होगा ही करना ही होगा। पड़ेगा। और यहाँ पे भी नहीं होगा कि यहाँ पे मारे जाएंगे, उसके बाद भी जब काम, तो उसके बाद जब यहाँ से शरीर छूटता है उसके बाद शुरू होता है, वहां जी भुगतान करना पड़ेगा। जी मरना तो जी बहुत छोटी सी बात है, जी जी उसके बाद जो होगा वो ज्यादा भयंकर बात है। उसके बाद पे क्या होगा, बाद में क्या होगा उसके। मतलब बाद में तो नरकों में बेचा जाता है लोगों को, जिन्होंने काम नहीं किया और जिन्होंने इस तरीके का किया और मना कर दिया ये सब तो उसका, तो वो स्थिति है वो बहुत सालों चलती है। ह्यूमन लाइफ कितनी होती है,
50, 100, 70, 100 साल क्या होती है वो चीजें याद नहीं तो बहुत दिन चल सकती हैं, हजारों साल चल सकती हैं। तो ह्यूमन लाइफ में कुछ इतना भयंकर नहीं है जितना भयंकर यहाँ से ये जी शरीर छोड़ने के बाद हो सकता है। ये लोगों को समझ नहीं है। अब ये समझ कहाँ से आती है? इस ये जो समझ है ये ऐसा होता है, ये कहाँ पे कौन सा ऐसी नॉलेज है पृथ्वी में जिसमें ये बताया गया? वो वैदिक नॉलेज में ही बताया गया। जी ये जो नॉलेज है वो तो वैदिक सनातन में ही है कि उसके बाद तुम्हारी जो गति है मरने के बाद कैसी हो सकती है, जी सुगति और दुर्गति जी। दोनों हो सकती है। ठीक है, तो मतलब डर खाली यहाँ यहाँ का नहीं होना चाहिए। एलियंस के बारे में कुछ बताइए। एलियंस जैसे ए- प्रोजेक्ट ब्लू बीम, एलियंस, ये जो आने वाला है, उधर तैयारी चल रही है, अमेरिका में मालूम चल रहा है, इसके हाँ बारे में कुछ बताइए। तो वो तो एक मूवी है ना। जैसे अब तुम कोई जी पिक्चर देखते हो, जैसे हॉलीवुड की जी पिक्चर देखते हो, तो जो जी पिक्चर है तो वैसी पिक्चर है, तो पिक्चर तो रियल नहीं होती है कभी भी। ठीक है, जी पिक्चर तो रियल नहीं होती है, पिक्चर तो पिक्चर होती है। ठीक है, तो अब उन्होंने लोगों को इतने पिक्चरों से उल्लू बनाया है 100 साल, तो उनको लगता है अभी भी बना सकते हैं और। ठीक है, हम्म। तो मतलब जो जैसे हमारे यहाँ लोग बैठे हैं तैयार मूर्ख बनने को। यहाँ तो इंडिया में तो ऐसा होता था कि जैसे रामायण सीरियल आता था पहले, तो जी जो रामायण में जो राम और सीता बनते थे एक्टर, तो बाद में लोग उन्हीं को राम और सीता समझते थे, बाद में लोग उनके जाके पाँव छूते थे। तो जहाँ पे लोग मानने के लिए तैयार हैं कि जी ये मूवी रियल होती है और ये सब रियल है, तो वो फिर जी उनका तो वैसे ही हश्र होने वाला है। जो जी इसमें फंसेंगे वो तो वैसे ही लोग फंसेंगे। ठीक है, तो जी क्योंकि रियल एलियन तो लोक वाले होते हैं। जैसे पाताल जी लोक के लोग अलग हैं, स्वर्ग लोक के लोग अलग अलग हैं। तो पाताल लोक वाले भी एलियन है पृथ्वी के लिए, और और स्वर्ग लोक आज वाले भी एलियन। हाँ ये सब हमारे पुराणों में दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो पाताल लोक वो एलियन रियल लेकिन एलियन है ना, वो रियल है। जी जी वो मूवी नहीं है, वो रियल एलियन है। ठीक है, और जी जो स्वर्ग लोक वाला है वो भी एलियन है, जी और पाताल लोक वाला है वो भी एलियन है। ठीक है, तो जी पृथ्वी के लिए तो दोनों वो मानव नहीं है दोनों। ठीक है, तो वो एलियन हुए। जैसे हमारे यहाँ जो पांडव थे, तो जी वो मानव के पुत्र तो थे नहीं। ठीक है, तो वो जी तो एलियन हाइब्रिड थे, एलियन ह्यूमन हाइब्रिड कहा जी जा सकता है। जी वैसे ही जो कौरव थे वो भी मानव नहीं थे, वो पाताल जी ह्यूमन हाइब्रिड थे। ठीक है, जी तो वैदिक उसमें तो बहुत क्लियर है ये सब बातें कि कौन जी क्या होता है। ठीक है, अभी ये लोगों को पता नहीं है इंडिया में कि पाताल के लोग हैं और स्वर्ग के लोग हैं, हर एक लोग क्या क्या कर रहे हैं, और ये सब जो नॉलेज है वो तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि जी वो स्कूल में तो नहीं सिखाई जाती। क्योंकि जी इंडिया में तो स्कूल चलता है, जो स्कूल में होती है जी बात बस वही बात है, बाकी कोई बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें अब स्कूल स्कूल बंद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। सारा कुछ जो बच्चों को वैदिक बेसिक्स देनी पड़ेंगी, वैदिक एजुकेशन देनी पड़ेगी, सारा कुछ वैसे चेक करना पड़ेगा। और जी ये इनिशिएटिव जो लोग जग रहे हैं वही ले सकते हैं। तो जी जितने लोग जगेंगे वो अपना अपना वो अलग अलग गाँव बसाएंगे, उनका अपना अलग होगा, सब कुछ अलग सिस्टम चलेगा, मतलब एक नया सिस्टम जी जी बनने वाला है। ठीक है, तो और वही चाहे वो कितने भी कम हो संख्या में, जी जी मगर मगर जो डिवाइन है वो उन्हीं के साथ होगा। जी जी जो डिवाइन फोर्स है वो उन्हीं के साथ होगी, वो चाहे कितने भी कम हो नंबर में, चाहे बाकी जी दूसरे कितने भी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये रियलिटी होगी। और मतलब जो एलियंस वगैरह है उसका तो हमेशा से डायरेक्ट कनेक्शन रहा ही है। अभी जो जी टेक्नोलॉजी है जिससे तुम मेरे से बात कर रहे हो, जी 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 ठीक है, जी जी तो वो टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस ने थोड़ा बनाई है। जी जी ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन की नहीं है, तो कहीं जी से तो आई है। ठीक है, तो जी तो ये पाताल लोक से आई है। ठीक है, तो जी मतलब हर चीज का एक जी होता है, तो मतलब तो वो तो इंटरवेंशन तो हमेशा ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी कि इंटरवेंशन नहीं होता है, बस लोगों को दिखाया नहीं जाता है, लोगों को पता नहीं होता, बस बस इतनी सी बात है, वो बात छुपी होती है। ठीक है, और जो भी पब्लिक में लाया जाएगा वो तो मूवी लाई जाएगी, रियलिटी तो नहीं लाई जाएगी। अभी जी रियलिटी तो पब्लिक को बताई नहीं गई है कभी किसी भी चीज की, कि पृथ्वी जी कैसी है, किसकी शेप क्या है, वो हम कहाँ रह रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया गया लोगों को। ठीक है, लोगों को तो कुछ भी नहीं बताया गया रियलिटी का। ठीक है, और अब इसलिए कि इतना तो लोग डिजर्व भी समझ नहीं लीजिए कि ग्लोब ग्लोब तो देख के आंखों से भी देख सकते हैं कि वाटर हमेशा लेवल में होता है, ये ऊपर कैसे चढ़ गया? ग्लोब तो एकदम टोटली फेक है, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो सारी चीजें वैदिक में तो भू गोल बोला जाता था।
गोल का मतलब ये नहीं था कि वो एक बॉल है, जी जी मतलब थाली भी गोल होती है, जी 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 थाली भी तो गोल होती है, मतलब तो जो जो गोल शब्द का जो गलत मीनिंग निकाला उन्होंने, और उसके बाद ये जो बॉल दे दी गई, तो मतलब ये इसलिए, मगर ह्यूमन डिजर्व करते हैं इस चीज को, क्योंकि उसमें लोगों को उनमें गोल कॉमन गोल सेंस है ही घुमाना, नहीं, लोगों कॉमन को सेंस। गोल घुमाना, उनके दिमाग घूम रहे हैं गोल गोल। हाँ, तो कॉमन सेंस चीज नहीं नाम की चीज है ही नहीं, ठीक है, तो कॉमन नहीं। सेंस किससे आती है? जमीन से जुड़ने से आती है, पृथ्वी और से वो जुड़ने लोग, से। और वो लोग चैनलों से जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, तो और पृथ्वी क्या है, चैनल। हाँ, हाँ, तो चैनल तो हवा हवा की चीज है, वो तो हवा की चीज है, तो मतलब हवा में तो कुछ भी हो सकता है, जो बोले हवा जिधर में हवा बात करते हैं। चलेगी उधर जाएंगे, जिधर हवा हाँ चलेगी उसी तरह चलेगी। हाँ, तो हवा में तो कुछ भी हो सकता है शिवम, कुछ भी हो सकता है हवा के अंदर, तो मतलब वो तो उसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं, ठीक है, उसमें तो कुछ भी बकवास की जा सकती है, क्योंकि उसका कोई तुम्हें प्रूव तो करना नहीं है रियलिटी को, किसी भी चीज का। तो मतलब अभी लोगों को संभलना पड़ेगा, और इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ही आसान है देखना सब कुछ, कि जी सिचुएशन बहुत खराब है, और पहले से खराब है अभी, उसके मतलब जो पूरा नरक की स्थिति जिसमें लोग रहते हैं, जी मतलब वो तो मतलब जग जाहिर है, मतलब सब सबको मालूम है, तो मतलब ऐसे नहीं रह सकता पृथ्वी पे, ऐसे मानव जन्म इसके लिए नहीं होता है, ऐसे रहने के लिए मानव जन्म इसके लिए नहीं बनाया गया है कि ऐसे रहा जाए, और मतलब अपनी दुर्गति की जाए, मतलब हर एक कोई अपना डेवोल्यूशन करे, डेवोल्यूशन मतलब दुर्गति की तरफ जा रहा है मानव, हर आदमी अपनी दुर्गति की तरफ जा रहा है, तो पृथ्वी पे रहने का फायदा क्या है? पृथ्वी पे मानव को रखा इसलिए रखा जाता है कि मानव अपने आप उत्थान कर सके, मानव अपने आप को ऊपर उठा सके, इसलिए पृथ्वी दी गई हाँ है। पृथ्वी पे हाँ जगह इसलिए दी जाती है, ये एक जगह है, मतलब जहाँ पे तुम्हारे को, अब जैसे लोगों को जगह मिलती है कॉलेज में, वहां पे पढ़ने के लिए मिलती है ना, मतलब कि ये पढ़ाई करेगा कुछ समझेगा इसके लिए मिलती है, इसलिए थोड़ा मिलती है वहां जा करके, तो मतलब यही चीज है, पृथ्वी भी एक तरह का स्कूल है, और यहाँ पे हाँ जगह तभी मिलती है जब तुम अपना उत्थान करना चाहते हो, ठीक है, तो अब यहाँ तो कोई कुछ कर नहीं रहा ऐसा, तो जी ये सब सिस्टम खत्म होना पड़ेगा, और ये खत्म होगा, ठीक है, तो जो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी यही बता रहे हैं, जी जी चारों तरफ देखो तो भी वही बता रहे, सब सब जगह की बात वही एक तरफ जा रही है, हर जगह, हर तरह जी से, किसी भी तरफ से लोग देख लें, ठीक है। जी अब बात ये कि लोग सुनेंगे सही बात को कि नहीं सुनेंगे, मैंने ये पहले बोलते हैं कि इस साल का यही मीनिंग है 2022 का, कि तुम किसकी बात सुनोगे, सही बात सुनोगे कि फालतू की बात सुनोगे, और उसके सुनने पे जैसे तुम सुनोगे उसी के हिसाब से काम करोगे, जैसी सुनोगे वैसा ही काम करोगे, तो मतलब अगर सही सुनोगे तो सही काम करोगे, और गलत सुनोगे तो गलत काम करोगे, बस ये डिसीजन इस साल में हो जाना है, इसी साल के अंदर, तो सुनने का यही साल है, जी और अगले साल से तो फिर और एक्शन है, उसके बाद तो सुनने का भी टाइम नहीं मिलने वाला है, ना गलत ना बुरा, ना ना अच्छा, मतलब ये सुनने का ये आखिरी चांस है इस साल, जी। तो कुंडलनी तो अवेकनिंग को कुछ बताइए, कुंडलनी अवेकनिंग पे। अब कुंडलनी वो सब कुंडलनी। तो वो बहुत सेकेंडरी बातें हैं, लोगों को उस पर जाना ही नहीं चाहिए अभी, ये उस चीज का टाइम नहीं है अभी, ये 30-40 साल पहले लोग बात कर सकते थे, अभी की बात नहीं है, अभी तो लोगों को बचना है खाली। मतलब अपने आप को बेसिक्स में ला करके अपने यहाँ जो जो स्टार्टिंग है बेसिक लेवल से, कि क्या सही खाना खाना है, ग्राउंडिंग करनी है, मतलब वो बहुत और जी मतलब बहुत ही जमीनी लेवल पे आके धरती के ऊपर जी लाके के, और और प्रायश्चित करना है, जी। सबको प्रायश्चित करना है, सबको बोलना है कि हमने गलती की है, हम्म। सबको फॉरगिवनेस मांगनी है, प्रकृति अब और गलती, गलती ना डिवाइन। की होती तो जजमेंट क्यों आता? हाँ, तो गलती सबको ना अभी की तो सबको ऐसा जजमेंट क्यों आता? सर सर नीचे करके, हाथ नीचे करके जमीन पे लेटना है बेसिकली, ठीक है, मतलब पूरा दंडवत प्रणाम जी जी पृथ्वी और डिवाइन के ऊपर करना है पूरे दिन, मतलब हम हर वक्त ये रहना चाहिए प्रायश्चित के उसमें ही जी रहना है, अभी तो ये जी बात है, जी ठीक है, मतलब पूरा प्रायश्चित जी मोड कहते हैं उसमें ही पूरे मानवों को रहना पड़ेगा, जो उसमें रहेंगे प्रायश्चित मोड में, वो ही उसको डिवाइन की कृपा होगी, उसी पे पृथ्वी की कृपा होगी, और किसी पे कृपा नहीं होने वाली है, मैं इतना बता देता हूँ, ठीक है, जी जो पूरे जी प्रायश्चित में रहेगा कि और कि मैंने गलती की है और मैं अब बिल्कुल सही करूंगा, और मैं अब जो भी जी है अब से आज से मैं मतलब
प्रण करता हूँ, ठीक है? उसके बाद वो अपना प्रायश्चित दिखाएगा और उसके हिसाब से चलेगा और पूरी तरह से हम्बल हो जाएगा, ह्यूमिलिटी में हो जाएगा, पूरा ज़मीन पे लेट जाएगा। बिल्कुल, अब जैसे तभी जैसे माता समझ के पृथ्वी को, और मतलब उसी का ही होने वाला है, ठीक है? मैं तो सीधी-सी बात बता रहा हूँ कि कैसे, जी, किसका जी। और उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, ठीक है? अब यूपी में सबको मालूम है दंडवत प्रणाम क्या होता है, ठीक है? ठीक है? तो और जिनको नहीं मालूम है, उनको मालूम पड़ना पड़ेगा कि क्या होता है वो, ठीक है? जिनको नहीं मालूम है, ठीक है? तो मतलब अब तो ज़मीन पे लेटने का टाइम आ गया। मतलब अब जी, तो मतलब माफ़ी माँगनी है, जी, ठीक है? जी, और प्रायश्चित करना है, ठीक है? जी, और कुछ नहीं हो सकता अभी, ठीक है? जी। उसके बाद ये सब नहीं कि मेरा ये हो सकता है कि ये कुंडलिनी-वुंडलिनी, ये सब तो बहुत, जो वो तो अपने आप जो होता है वो होता है। हाँ, ऊपर की चीज़ है, ऊपर की हाँ, चीज़ है। हाँ, वो तो जो होता है वो होता है। अभी बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि तुम्हारे को अभी मतलब तूने इतना गलती की है, मानव ने सारा कुछ खराब जी, करके रख दिया, तहस-नहस करके रख दिया। यहाँ पे उनको माफ़ी माँगनी पड़ेगी, उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, उनको मतलब ये सिचुएशन है, ठीक है? अभी शिवानंद, और इंडिया में लोगों को ये करना पड़ेगा एकदम, मतलब तो जी, जो भी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग ये सब, तो उनको भी मैं देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या हमें ग्लानि है? हमें ग्लानि भाव है कि नहीं है? ठीक है? जी, कि हमारे अंदर कि हमने गलत किया है, ठीक है? गलत करने के बाद तुम सुधरना तो डिवाइन हमेशा अलाउ करता है सुधरने के लिए, जी, मगर ग्लानि भाव तो पहले चाहिए। जी, डिवाइन भी कैसे हेल्प करेगा जब तक तुम्हें ग्लानि भाव नहीं है? जी, तुम्हें लगता ही नहीं तुमने कुछ गलत किया है, ठीक है? हुँ, जब तुम्हें यही नहीं लगता है तो तो डिवाइन क्या हेल्प करेगा तुम्हारे को, ठीक है? और पृथ्वी तो माँ की तरह है, वो भी नहीं कर सकती हेल्प, ठीक है? जी, और डिवाइन भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक तुम में ग्लानि भाव नहीं आएगा, तुम प्रायश्चित नहीं करोगे, पूरी तरह से हम्बल नहीं बनोगे, ठीक है? और ये सब चीज़ें होनी चाहिए अभी। अभी लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये, मेरे को ये हो गया, मैं ये मतलब ये सब का टाइम नहीं है। मतलब मैं तो साफ-साफ बोल रहा हूँ कि चाहे लोग और कुछ ना कुछ भी बोलते रहें कहीं पे भी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब तक कोई भी जो मानव ये नहीं करेगा, ना उसका यहाँ पे कुछ भला होने वाला है, ना मरने के बाद, जी, जी, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मरने के बाद तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो बहुत छोटी होती है, ठीक है? जी, तो ये करना ज़रूरी है अभी के अभी, अभी। क्योंकि उसको नहीं किया, तो अभी जी, आने वाला समय ऐसा है कि लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि जी, क्या क्या होता है। मतलब कि जो डिवाइन का कहर है और जो प्रकृति का कहर और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब सही है, अपने आप पता पता ही है। चलने लगेगा। मतलब अब उसके बाद वो मीडिया भी छुपा नहीं पाएगी उसको। मतलब मीडिया भी उसको छुपा नहीं पाएगी उसके बाद, वो सिचुएशन वैसी आने वाली है। ठीक है? तो अभी शिवानंद यही इम्पोर्टेंट बात है सबसे ज़्यादा कि लोग प्रायश्चित करें, ग्लानि महसूस करें, ठीक है? और ये सब के लिए टाइम दिया गया है बस अभी। तो थोड़ा बहुत टाइम है, वो इसके लिए, ठीक है? और उससे अपना उद्धार करें और अपने आप को ऊपर उठाएँ, और किसी हाँ, तरीके से उद्धार नहीं होने वाला, ठीक है?